Education. Education must be inside a nation, but without any politician, without any hindrance, and without any procrastination, plus without any stagnation. मैं बैठी थी विटामिन डी लेने के लिए, लेकिन ये क्या, मेरे चेहरे और सूरज की रोशनी के बीच में ये विंडो का शैडो आ चुका है और किस तरीके से कुछ पोर्शंस विटामिन डी सिंथेसिस करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती अगर मैं ऐसे ही बैठी रहती विदाउट एनी शेकिंग. ओके, देन आफ्टर ये जो शैडो रहता वो शेक नहीं कर रहा होता, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे विटामिन डी मतलब कि सनशाइन नहीं पहुँच रहा होता. बट क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ और मैं कोशिश में लगी हूँ कि किसी तरीके से सनशाइन मेरे पूरे फेस में पड़े, तो वो रह रह करके पड़ रहा है क्योंकि मैं कोशिश में लगी हूँ. ओके, इन एन एजुकेशन सिस्टम, स्टूडेंट एंड द टीचर, केवल दो चीज़ें ज़रूरी होती है ना. आप ये बात पे यकीन करते हो? लेकिन क्या होगा अगर बीच में किसी ने आकर के अड़चन पैदा कर दी, ये कहते हुए कि आई विल वर्क फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड आई विल बिकम द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट एंड आई विल टेल द problems of the student to the teacher so that the education system will be run smoothly. Yes, I am talking about student union, the political body in any college which is responsible to do students welfare. But हमें भी पता है कि स्टूडेंट का वेलफेयर करने के बजाय किस तरीके से फंड्स का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, मोर और लेस यूज़ किया जाता है अबाउट द स्टूडेंट वेलफेयर. और स्टूडेंट वेलफेयर में भी क्या, एक दो नाम के प्रोटेस्ट्स जो कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कम बट पॉलिटिकल अटेंशन के लिए, मीडिया कवरेज के लिए ज़्यादा होता है एंड टू शाउट ज़्यादा होता है. और स्टूडेंट यूनियन को जहाँ स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करने थी वो काम करते हैं स्टूडेंट के क्लासेस को हिंडर करने के लिए, अनटाइमली, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, उस क्लास को कैंसिल करवाने के लिए. और बात केवल स्टूडेंट यूनियन की नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन ट्रांसमिट also towards the teachers group and they also reply to the condition, to the situation in same manner, that is with protests, cancelling the classes of the student. Overall and all देखा जाए तो क्लासरूम में ज़रूरत थी केवल स्टूडेंट की और टीचर की एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन की. बट बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो ऑफ कोर्स दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिकम्स टॉक्सिक. कुछ ऐसा ही हुआ था अभी नीट के जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे सोनम वांगचुक जी थे टीचर और उनके चहेते सपोर्टर्स दैट इज़ स्टूडेंट्स थे, वी जो कि सपोर्ट कर रहे थे उनको और उनके इस प्रोटेस्ट को for completing the demands, okay, which is required. But there entered the third person, that is the political party. Yes, उन्होंने बहुत मदद की वॉइस ऑफ द स्टूडेंट को फायर की तरह सरकार के कानों में सुनाई देने के लिए. बट जब उस सीजेपी पार्टी का थोड़ा रुख पॉलिटिक्स की तरफ और अपने प्रॉफिट्स की तरफ लीन होने लगा था, झुकने लगा था, तो उसी टाइम हमारे स्टूडेंट समझ चुके थे कि आखिर उसका प्रोपेगेंडा किस तरीके से एजुकेशन को लेकर के पॉलिटिक्स में इंटर करना है. एंड देन आफ्टर बहुत से स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट को
पैसिवली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए. मतलब पहले एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, बट आफ्टर नोइंग द प्रोपेगेंडा एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोपेगेंडा they were just showing online support and support from home. तो बात है कि अगर ये समझदारी आप नेशनल लेवल पे दिखा सकते हो, तो यही समझदारी आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल पे क्यों नहीं दिखा सकते हो? अगर आपको अपनी बातें टीचर्स के पास पहुंचानी है, तो आपको क्यों ज़रूरत है थर्ड पर्सन को एंट्री देने की, स्टूडेंट यूनियन को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपके प्रॉफिट लेने के लिए? भाई देखो, अगर घर में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, tuition teacher is there and he is teaching the lesson in his own manner. मतलब कि बच्चे को थप्पड़ मार के, डरा करके, थोड़ा सा डर दिखा करके, कान ऐट करके, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे से समझ में आ जाए. लेकिन अगर बुआ आ जाती है घर में, तो उनको थोड़ा सा दया आ जाता है बच्चे पर, और वो उल्टा टीचर को डांट देती है. और इससे क्या होता है? लर्निंग में हिंड्रेंस आता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप अफेक्ट होता है. ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट यूनियन के प्रेजेंस के वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स के लर्निंग रिलेशनशिप में बहुत अफेक्ट पड़ता है. भाई इतना भी डर क्यों फैलाना है आपको कि आपने बोल दिया लाइब्रेरी बंद करो, स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, तो सारे के सारे बच्चे जो उतनी भीड़ में हैं, वो केवल 5 स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स के आने के वजह से और हड़कने के वजह से अपना कॉलेज बंद करके, टीचर्स भी सारी क्लासेस कैंसिल आउट करके सीधे के सीधे कॉलेज बंद करके सब के सब घर चले जाते हैं. व्हाट इज़ दिस? मतलब आप स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हो, तो क्या हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि व्हाट इज़ द मैटर एंड वाई यू आर प्रोटेस्टिंग, वाई यू आर क्लोजिंग द डोर्स, वाई यू आर शाउटिंग? Let the student know. There must be a transparency between you, the student, and the teacher. Let everyone know that what is going on. But no, you have to maintain your terror. You have to seek attention. You have to need media coverage. No, nothing runs like that. You must tell each single student, each single teacher, किसी भी तरीके से अपनी मैसेज पहुंचानी आपको ज़रूरी है कि आपको क्यों कॉलेज बंद करवाना है या फिर आपको क्यों प्रोटेस्ट करना है. देन ओनली यू विल गेट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड द टीचर्स ऑल्सो. अगर आपकी बातें सही होंगी, अगर आपकी मांग सही होगी, देन येस वी विल सपोर्ट. बट डोंट ट्राई टू डिफेम द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन में मेन मोटो केवल पॉलिटिकल फेस बन करके रह जाता है. डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट दैट पॉलिटिकल बाउंड्री. प्लीज़ एक्सटेंड योर एरेना so that students can actively join you and teachers can also support you. स्टूडेंट यूनियन ने 90% काम अच्छे किए हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट वेलफेयर. बट अगर केवल 5% या 10% एक्शंस ऐसे हैं जो उन्हें बदनाम कर रहा है, दैट मस्ट बी रेगुलेटेड एंड रिमूव्ड. क्योंकि स्टूडेंट यूनियन एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, सो इट मस्ट नॉट बी करप्टेड. इट मस्ट बी लाइक द फ्रिक्शन को लेस कर, फ्रिक्शन वाले रोड को स्मूथ करने वाला ग्रीस, दैट इज एक्ट लाइक अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस.